हरे कृष्णा। राधा माधव लड्डू गोपाल पंचतत्व जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की चरण बंदन में मैं चरण बंदन करता हूँ। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जगतका स्वामी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू यात्रा लीडर ब्रजपाल प्रभु अपरा माता जी। दंडवत प्रणाम टू श्रीधर नरसिम्हा प्रभु रासेश्वरी माता जी, सेक्टर सेवक संकर्षण प्रभु जी, विष्णुप्रिया माता जी, मेरे शिक्षा गुरु पंकज प्रभु जी, ज्योतिमा जी भी चरण कमलों में मेरा प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल असेंबल्ड डिवोटी। मैं धन्यवाद करता हूँ संकर्षण के मुझे इसी लायक समझा कि वो मुझे एक सेवा दी भागवतम क्लास की। और मैं ये भी सबसे पहले से माफी मांगता हूँ, तो कहीं पे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये मेरे पहला क्लास है भागवतम की, तो मैं अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करूंगा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद,
जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोका 48। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताखिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभोऽपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताखिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताखिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषि समीक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि परीक्षित बदले में साप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे भी ये जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। यहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यह निजी मामला था। अतएव समीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रोढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपना लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो इसमें 50 श्लोक हैं। लास्ट टाइम महानंद प्रभु ने 16वां श्लोक लिया था। तो इसका जो लास्ट पार्ट है 47 to 50, जहाँ पे समीक ऋषि भगवान को प्रे कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है श्रृंगी उनको माफ कर दे, क्योंकि वो परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया है। क्यों श्राप दिया है? क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक समीक ऋषि के प्रति एक अपराध किया है, जो ये चैप्टर का पूरा सारांश है। तो अभी श्लोक के तरफ जाएंगे। तो यहीं पे आ जाता है भागवतम। भागवतम चैतन्य चराचरमूर्त मैथिलीला 24.318 में बोला गया है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रेय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ गया। भागवतम हम जब पढ़ते हैं तो इसका हर एक लेटर, हर एक वर्ड को हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं पे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित में बोला जाता है कि भागवत कृष्ण तुल्य है, स्वयं वही कृष्ण है, और इसका प्रति श्लोक प्रति अक्षर में बहुत सारे अंश अर्थ हैं। सब वर्ड में उनको कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन हुआ है। तो हम जब ये पढ़े तो ये ध्यान रख के पढ़ना चाहिए कि भागवत कृष्ण तुल्य है और इनका सब वर्ड, सब अक्षर, सब में उनका मीनिंग भरपूर है। तो उसी हिसाब से हमें भागवतन का रीड करना चाहिए। अभी हम अग्रसर होंगे अपना जो श्लोक है उसके प्रति। तो उसी श्लोक में हम देखेंगे कि उसका प्रति वर्ड बाय वर्ड कैसे उसका इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पे तिरस्कृत विप्लब्धा, तिरस्कृत विप्रलब्धा। तो इसके जस्ट पहले श्लोक को थोड़ा जाएंगे तो प्रभु थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो म्यूट कर देंगे तो प्रभु जी। हरे कृष्णा, साउंड आ रहा है माता जी किसी का, एक थोड़ा म्यूट कर देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। महेश प्रभु अपना साउंड बंद करो। महेश प्रभु। तो 47 श्लोक का अगर हम जाते हैं तो वहीं पे बोला गया है, अपा पेसु स्वभृत्रेषु बारेण पक्म बुद्धिना पापम कृतम तद्भक्ता सर्वात्मा जंतु महर्ति। वहीं पे समीक ऋषि बोल रहे हैं कि अपना जो बेटा है, उसका सन जो है श्रृंगी, वो एक बहुत बड़ा अपराध किया है।
कि परीक्षित महाराज को शाप देके उसका बचपना हरण किया है, क्योंकि परीक्षित महाराज एक पवित्र शासक थे, वो समस्त पापों से मुक्त थे। परीक्षित महाराज जब जन्म लेने से पहले, जैसे कि अमरेंद्र प्रभु वो डिस्क्राइब किए थे, उनका गर्भ में रहते तभी वो कृष्ण का दर्शन किए थे, तो वो बहुत पवित्र आत्मा थे। और एक यही एक चीज है, समाज की व्यवस्था को परिचालन करने के लिए जो प्रधान रहते हैं, जो राजा रहते हैं, वो अगर सही रहते हैं, पापों से मुक्त रहते हैं, वो पवित्र रहते हैं, तो वो शासन बहुत अच्छे करते हैं। तो उसी राज्य में जो ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण हमेशा उनको मार्गदर्शन दिखाना चाहिए, ना कि उनका जो पावर है, ब्राह्मण का जो पावर है उसमें यूटिलाइज करके उनको श्राप देना है। तो वो चीज यहीं पे समीक ऋषि निंदा करते हैं अपने बालक को, तुमने ये क्या किया, क्योंकि वो अपना शासक हैं, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और उनके लिए ही शांति सब कुछ प्रतिष्ठा है, तो तुमने उनके सन ने जो किया है वो गलत किया है, उसके बारे में बोल रहे हैं। और अभी 48 श्लोक में आते हैं, तो यहीं पे हम देखते हैं कि एक डिवोटी का एक गुण जो है टॉलरेंस कैसे होना चाहिए, टॉलरेंस के क्या क्या टॉलरेंस कर पाना चाहिए, वो सब के बारे में पे देखेंगे। तो एक सहिष्णु होने के लिए यहीं पे बोला गया है ये श्लोक में कि अपमानित होना, ठगे जाना, शापित होना, उपेक्षा के कारण विचलित होना, जान से मार जाना, ये सब आते हुए भी एक भक्त इतना सहिष्णु होना चाहिए कि ये सब में उनको कुछ परवाह नहीं होना चाहिए। तो इसका हम एक एक पॉइंट विश्लेषण करके देखेंगे। फंस जाएंगे अपमानित होना। तो अपमानित होना मतलब ये मान, अपमान, सम्मान ये सब का है। इसका सम्मान देना एक अलग बात है और अपमान करना एक अलग बात है। सम्मान किसी को हम नहीं देते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपमान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अमानित्व, वो बोलते हैं कि मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी डिवोटी है, उनको कभी भी मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और अगर मान की थोड़ी सी भी इच्छा है तो उसको शास्त्र भक्त नहीं बोलता, शास्त्र के हिसाब से वो भक्त नहीं है। तो यहीं पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अमानित्व, मान की इच्छा हमें थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो क्या होता है हमारे मन में, सपोज किसी ने सम्मान नहीं दिया तो हमें फिर बदला लेने का एक सोच आ जाती है कि वो ऐसे बोला है तो मैं कैसे नेक्स्ट टाइम मेरे पे आए तो मैं उसको सम्मान ना दूं। तो ये सब टोटली माइंड में ही नहीं आना चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु यहीं पे बोल रहे थे। और भक्ति का पहली सीढ़ी है विनम्रता, मतलब ये सब मान सम्मान नहीं देके विनम्रता हिसाब से रहना चाहिए। तो यहीं पे प्रजापति दक्ष कैसे अपमानित किए लॉर्ड शिव को, वही थोड़ा देखेंगे। यहीं पे प्रजापति दक्ष उनका दक्ष यज्ञ कर रहे थे और शिव भी वहीं पे आए हुए थे। और शिव मतलब एक शुभ लक्षण। और हम सब जानते हैं शिव जी एक महान वैष्णव थे, सर्वोच्च वैष्णव वो हैं। तो दक्ष के यज्ञ में सारे देवतागण, ब्रह्मा, शिव सब आए हुए थे। तो उसके बाद उसी यज्ञ में प्रजापति दक्ष पधारते हैं, वो आते हैं, तो सब लोग वहीं पे खड़े होके उनको सम्मान देते हैं, लेकिन शिव जी खड़े नहीं होते। तो ये चीज पे प्रजापति दक्ष गुस्सा हो जाते हैं। तो यहीं पे ये पॉइंट जो अभी हम बोल रहे थे अमानित्व, मान की इच्छा, यहीं पे क्या हुआ है, प्रजापति दक्ष के मन में मान की इच्छा है कि उनको सब सम्मान दें, वही इच्छा आ चुका है। और शास्त्र कहता है कि ये मान की इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहीं पे दक्ष महाराज के मान की इच्छा है, तो यहीं पे शिव जी खड़े नहीं होते हैं। तो उसी टाइम दक्ष प्रजापति
जो शिव जी रहते हैं उनको बहुत इंसल्ट करते हैं। इवन उसको बोलते हैं कि तुम्हारा मुंह मंकी फेस बोलते हैं, तुम सब स्मशान में रहते हो, तुम कभी बात नहीं करते हो, मतलब नहाते नहीं हो। तो बहुत सारे, लेकिन शिव जी क्योंकि वो परम भक्त हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ सह लेते हैं। तो ये यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे कोई भी कुछ बोल दे, आप अगर भक्ति में लीन हैं तो ये सब हमें अपने हार्ट पे नहीं लेना चाहिए और ये सब हमें माफ कर देना चाहिए। उसके बाद वहीं पे बहुत कुछ होता है। फिर शिव के भक्तगण उनको श्राप देते हैं, इनको वो श्राप देते हैं, श्राप का आदान प्रदान ये सब हो जाता है। लेकिन शिव उसी में कुछ नहीं होते हैं। तो शिव ये जो प्रजापति दक्ष ये सब बोलने के बाद, उनका अपमान करने के बाद, फिर उनको एक श्राप देते हैं कि ये जो यज्ञ हो रहा है उनका यज्ञ का शिव जी को कुछ भाग नहीं मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहीं पे कि शिव जी को कुछ भाग नहीं मिलना चाहिए। शिव जी इसको वरदान स्वरूप लेते हैं। वरदान स्वरूप क्यों लेते हैं? क्योंकि यज्ञ का भाव ये सब किसको मिलता है? देवतागण। तो ये देवतागण क्या करते हैं? अपना इंद्र तृप्ति के यूज में लगाते हैं। तो जो प्योर डिवोटी रहते हैं, ये जब सकाम कर्मी भक्त रहते हैं, देवतागण जो भी हैं, जो सकाम कर्मी रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये सबसे परे होते हैं, ये सबसे ऊपर रहते हैं। तो शिव जी यहीं पे उसी जो श्राप मिला है प्रजापति दक्ष से, उसको एज ए वरदान वो लिए हैं और वो वहां का कुछ बोले भी नहीं। अभी हम एक नेक्स्ट पॉइंट है ठगे जाना। ठगे जाने का हम एग्जाम्पल लेते हैं पांडव। पांडव कितने बार दुर्योधन ने उनको ठगे हैं। उनको एट लास्ट वो जैसे खेल ये पासा खेल बुलाने के लिए वो ठग कर बुलाया, फिर पासा खेले, सो जो कुछ भी हुआ। फिर उसके बाद उनको 13 इयर्स का जो वनवास, अज्ञातवास, 1 साल का अज्ञातवास था, उसमें वो सब झेलना पड़ा। उसके बाद फिर दुर्योधन बोला कि तुम आओ उधर से, अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हारा राजा, तुम्हें इंद्रप्रस्थ तुम्हें वापस ले दूंगा। लेकिन वहीं पे वो लास्ट में आने के बाद भी वो रिफ्यूज किया। इवन 5 गांव मांगने के लिए गए थे कृष्णा, लेकिन वो भी वहीं से रिफ्यूज किया। लेकिन वो ठगते ठगते अपना अंत काल में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो ये पांडव कितना जितना भी ठगे गए, जितना भी वो चीट किए गए, तो फिर में लास्ट में फिर भी युद्ध हुआ। युद्ध में भी ये सब होने के बाद भी आप देखेंगे अर्जुन टोटली वो बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान लास्ट में उनके समझाए, भगवत गीता का टोटल सब कुछ बोल दिए। उस बोलने के बाद फिर भगवान के लिए करने के लिए ही वो राजी हुआ। नहीं तो वो लोग इतना ठगे हैं, इतना किए हैं, फिर भी वो उनको उनके साथ लड़े करना, उनको मारना नहीं चाहता था। लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं और धर्म पालन के लिए ही वो सब किया। इवन युद्ध के बाद भी युधिष्ठिर महाराज बहुत अनुताप किए थे ये सब के लिए, कितना सारे लोग मर गए, दिस दैट। सो ये सब चीटिंग रिलेटेड है। अभी सापित होने पर भी डिवोटी विचलित नहीं होती। तो यहीं पे हम एक एग्जांपल लेंगे भागवतम से चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज एक बहुत बड़ा डिवोटी थे। तो वो एक दिन क्या हो रहा था, अपना विद्याधर लोक में अपना रानियों के साथ वो टहल रहे थे। तो देखे कि शिव जी माता पार्वती को अपने लैप पे बैठा के वो मुनि ऋषि बहुत सारे गण वहीं पे बैठे हैं, वो सबका वहीं पे कुछ सत्संग की तरह हो रहा है। तो चित्रकेतु महाराज देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराते हैं तो शिव भी मुस्कुरा देते हैं। वहां पे जितना लोग बैठे थे सब मुस्कुरा देते हैं। तो फिर पार्वती देवी को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये कैसे हमें देख कैसे मुस्कुरा दिए, खुद को थोड़ा वो अपमानित समझे। लेकिन मन ही मन में चित्रकेतु महाराज भी ये सोचे वहीं पे कि
ठीक है कि शिव जी का उतना पावर है, वो अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है कि पार्वती देवी को अपने लैब पे बैठा के भी वो वहीं पे सत्संग कर सकते हैं, उनका वो पावर है, वो समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो थोड़ा उनका मन में ये आया कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है, जैसे कि हम देखेंगे कि इवन अपना आचार्यगण या हम पुराण को भी, शास्त्र को देखते हैं, स्क्रिप्चर में देखते हैं कि कुछ लोग डिवोटी रहते हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण बनने के लिए वो सब भगवान का ग्लोरिफिकेशन सब कुछ करते जाते हैं। तो चित्रकूट तो मजा वही सोचते हैं मन में मन की, अगर ये ठीक है वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे जितना बैठे हैं ये गलत उदाहरण, गलत इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, वही मन ही मन में सोच रहे थे, लेकिन उनका कोई ऐसा अपराध नहीं किया। लेकिन यहीं पे पार्वती देवी उनको श्राप देते हैं कि तुम ये हंस दे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा नेक्स्ट जन्म में तुम एक असुर जन्म लोगे, असुर के रूप में तुम जन्म लोगे। तो चित्रकूट मतलब कुछ भी विचलित नहीं होते हैं, वो जो भी श्राप दिया गया वो हम्बली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहीं पे शिव जी फिर मुस्कुराते हैं पार्वती देवी को देख के, और पार्वती पे बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, पार्वती देवी तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमसे सुंदर अच्छा ये चित्रकेतु है, जो कि तुम्हें श्राप दे दिया, तुमने श्राप दे दिया फिर भी वो एक्सेप्ट कर लिया, भले ही वो अपराध नहीं किया है, क्योंकि शिव जी समझ सकते हैं वो सब। और वहीं पे बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो कुछ रिएक्शन नहीं करता, वो जो भी उनको मिलता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वहीं पे और बोलते हैं कि जो भगवान, जो डिवोटी रहते हैं, जो प्योर डिवोटी रहते हैं, वो भगवान को, लॉर्ड नारायण को पूजने के लिए, चाहे उनको नर्क मिले या स्वर्ग मिले या मुक्ति प्राप्त हो, सभी जगह पे वो बिना विचलित होके वो उनका आराधना कर सकते हैं। तो वहीं पे एक श्लोक आता है, नारायण पराः सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा पवर्ग नरके स्वस्पि तुल्यार्थ दर्शिनः। भगवान नारायण की सेवा के प्रति समर्पित भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते हैं। उनके लिए स्वर्ग हो या मुक्ति तथा नरक हो, सब समान है, क्योंकि ऐसे भक्तों की रुचि केवल भगवान की सेवा में रहते हैं। वो जहां भी रहे वो भगवान की ही सेवा करेंगे, वो एक दास की तरह रहते हैं। नरक हो या मुक्तिपाल या वैकुंठ लोग भी चले गए, वहीं पे भी दास हैं, नरक में भी तभी भी दास हैं, और भूलोक कहीं पे भी रहे वो दास के हिसाब से लेते हैं। तो भगवान शिव उनको बोलते हैं कि ऐसे है। तो यहीं पे हमें चित्रकूट महाराज से देखना पड़ेगा, वो शापित होने के बाद भी वो एक्सेप्ट किए क्योंकि वो एक प्योर डिवोटी थे। क्षिप्ता, नेग्लेक्टेड, उपेक्षा के कारण विचलित। यहीं पे हम लेंगे विदुर, महात्मा विदुर का एग्जांपल। महात्मा विदुर सब जानते हैं, जो कि हस्तिनापुर के राज्य के लिए वो नीति बनाते थे और सही दिशा दिखाते थे। आदर पांडु हो या धृतराष्ट्र हो, सबको सही दिशा दिखाते थे। लेकिन जब दुर्योधन आए, दुर्योधन उनको बहुत नेग्लेक्ट किया, उनका जो नीति कभी मानने के लिए वो तैयार नहीं था। लेकिन विदुर एक प्योर डिवोटी थे, वो जानते थे कि ये जो माया है, ये माया किसी को ग्रस लेता है तो वो वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, अगर वो निकलना नहीं चाहे तो उनको पता था कि दुर्योधन को पूरा माया जकड़ लिया है। तो भले ही वो जितना भी उनका तिरस्कार करे, जितना भी नेग्लेक्ट करे, वो उनको उसमें दुखी नहीं होते थे। भले ही लास्ट में क्या हुआ, वो छोड़ के, जब युद्ध हुआ उससे पहले वो छोड़ के चले गए, लेकिन उसमें भी वो दुखी नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि इसको
दुर्योधन को पूरा माया ने जकड़ लिया है। प्रकृति क्रियमाणी न गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विहुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब खुद को कुछ कोई कर्ता समझ बैठता है तो प्रकृति उसको जकड़ ही लेता है। वहीं पे और एक वर्ड यूज होता है गतः व्यातः, तो वहीं पे विदुर वहीं पे चले जाते हैं छोड़ के, लेकिन फिर भी वो दुखी होके नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसको ये ग्रस्त कर लिया है। लेकिन जब युद्ध खत्म होता है तभी वो फिर आते हैं। ऐसे मैं अपमानित हो गया कि मैं और नहीं जाऊंगा, वैसे नहीं सोचते हैं। वो फिर आते हैं। अपना जो धृतराष्ट्र है उनका भाई है, जैसे कि यहाँ पता था कि विदुर एक दासी पुत्र थे, वही सब दासी पुत्र कह के वो बहुत अपमानित करके उसको नेग्लेक्ट करते थे दुर्योधन। लेकिन वो फिर बाद में फिर भी आए क्योंकि वो हमेशा शुभ चिंतक थे। वो फिर वो बताने के लिए आए कि तुम्हारा अभी एक गृहस्थ आश्रम छोड़ के तुम वानप्रस्थ आश्रम जाने के लिए ये हो सब। उनको हर वक्त वो चाहते थे कि सही दिशा दिखाएं, और वो इतना नेग्लेक्ट होने के बाद भी वो सब अपने हृदय में नहीं रख के वो फिर आके उनको सबको उपदेश दिए धृतराष्ट्र को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, इवन किल्ड। भक्त ऐसे रहते हैं मारे जाने पर भी वो मतलब कुछ उसमें उनको उतना सहिष्णु रहते हैं, उसमें कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं। यहीं पे हम एग्जांपल लेंगे वृत्रासुर। तो वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर जो अभी हम जस्ट 2 पॉइंट आगे पढ़े, चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज को जो पार्वती देवी जो श्राप दिए राक्षस जन्म लो के, तो वो राक्षस हैं वृत्रासुर। तो वहीं पे राक्षस के रूप में वो अभी आ गए हैं। तो राक्षस के रूप में वो कैसे आए? ये क्या होता है, इंद्र एक दिन अपना आश्रम में पूरा मग्न था, तो उसी वक्त अपना गुरु जो है बृहस्पति आते हैं, तो उनको टोटली बैठने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो बृहस्पति चले जाते हैं। फिर इंद्र को एक यज्ञ करना रहता है, तो यज्ञ में कौन घी डाले, कौन पुरोहित करेगा, तो वो ढूंढते हैं। फिर उनको मिलते हैं विश्वरूप। तो विश्वरूप भी एक ब्राह्मण थे, तो उनको वो यज्ञ में उनको बुलाते हैं वो यज्ञ करने के लिए। तो विश्वरूप आते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन विश्वरूप का संबंध उनका माता की तरफ से संबंध असुर लोक में भी रहता है। तो ये जब यज्ञ करते हैं वो असुर लोक के मतलब के लिए भी वो वहीं पे पूजा में वो अर्घ्य डालते रहते हैं। तो ये इंद्र को पता चल जाता है कि अरे मैं इनको तो मैं हूं मेरे यज्ञ करने के लिए, ये असुर लोगों के लिए क्यों लाता है? क्योंकि इंद्र असुर को हमेशा क्यों युद्ध तो हमेशा रहता था, और उनको हमेशा डर रहता था इंद्र को कि ये असुर लोग कैसे करेंगे। और डर रहना भी चाहिए कि जब असुर लोगों को कुछ पावर मिल जाता है वो इमीडिएट इंद्र को अटैक कर लेते हैं, तो ये बना रहता है हमेशा। तो ये डर उसका रह गया, और वहीं पे इंद्र विश्वरूप का सर काट देते हैं। सर काटने के बाद ब्रह्मा हत्या हो गया, उनको ब्रह्मा हत्या हो गया और गुरु हत्या भी हो गया। तो उसका पाप के निवारण भी करते हैं, वो है एक स्टोरी, उसमें उतना नहीं जाएंगे। तो गुरु हत्या वो सब हो जाता है। एनीवे वो होने के बाद विश्वरूप के पिता जो थे त्वष्टा, वो एक यज्ञ करते हैं कि ये इंद्र को कैसे परास्त किया जाए। तो यज्ञ करके वो एक असुर का प्राप्त करते हैं। तो इसी यज्ञ में बोला जाता है वो मंत्र द्वारा मंत्र उच्चारण करके एक असुर को प्रकट करते हैं। तो इसी मंत्र उच्चारण जब करते हैं तो वहीं पे इंद्र शत्रु बोलने जहां था मंत्र में, वो बोल देते हैं इंद्रा शत्रु। तो इंद्र शत्रु मतलब जो इंद्र को वध कर पाए, लेकिन इंद्रा शत्रु मतलब जो इंद्र के द्वारा वध हो जाए। तो ये मंत्र उच्चारण एक थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, उसीलिए ये उल्टा हो जाता है। तो हमेशा यहीं पे हमें सीख लेना चाहिए कि हमेशा हम जब
हम बोलते हैं कि हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ने के बाद अल्टीमेटली हम आएंगे तो हमारा चांटिंग जो है हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र हम अगर प्रॉपरली करेंगे तो भगवान हमेशा हमें हेल्प करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं, जब हम चांटिंग करते हैं, हमेशा हर आचार्य लोग, हमारा सब सीनियर डेप्यूटी हमेशा हमें बोलते रहते हैं कि डोंट डू मैकेनिकल चांटिंग, डू प्रॉपरली योर चांटिंग, डू प्रॉपरली। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल हो भी जाता है, लेकिन उसमें और एक दोष रहता है कि हम जब उच्चारण भी करते हैं मंत्र का, शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। शास्त्र में जैसे लिखा है, तो शास्त्र में कैसे लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे बोला जाता है कि हरे कृष्णा, कृष्णा हो गया तो ये हो गया द्रौपदी को बोला जाता है, तो हरे कृष्णा, हमें हर समय हरे कृष्णा बोलना चाहिए। हम कभी कभी ओके चांटिंग जल्दी खत्म कर देंगे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र नहीं बोलता है हरे राम हरे राम, हरे राम। तो हमेशा जब भी हम चांटिंग करें तो प्रॉपरली उसका उच्चारण करके बोले, तो हम उसका नो डाउट अच्छे फायदे हो सकते हैं। तो यहीं पे हमें वो सीख मिलता है कि ये जो उच्चारण मंत्र का हम जब भी जाप करते हैं, वो प्रॉपर उच्चारण की तरह प्रॉपरली हमें करना चाहिए। तो एनीवे यहीं पे मंत्र उच्चारण थोड़ा गलत कर दिए तो राक्षस आ गया वृत्रासुर। और वृत्रासुर जब उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही बहुत बड़ा आकार ले लिया, बहुत बड़ा आकार, त्रिलोक जितना था उतना बड़ा आकार हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो उसको कैसे मारे, फिर इंद्र ने जाते हैं ये के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो, कैसे करें। तो भगवान देवता का एक चीज बहुत अच्छा है, वो लोग कृष्णा आश्रित हैं, कुछ भी हो जाए वो इमीडिएटली कृष्णा के पास चले जाते हैं। तो वैसे ही चले गए, फिर भगवान ने बोले कि ठीक है। वो बोलते हैं दधिची ऋषि हैं, दधिची ऋषि के जो हड्डी है वहां से अस्त्र बनाओ और उसी में ये वृत्रासुर मर सकता है। तो दधिची ऋषि अभी जिंदा हैं, उनके हड्डी से कैसे अस्त्र बनाए, तो ये भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जाते हैं, उनका अदिति ऋषि के उनका जो डिसेपुल रहते हैं अश्विनी कुमार इंद्र, उनको भेजते हैं। और एनीवे उस स्टोरी में नहीं जाएंगे डिटेल्स। तो वहीं पे दधिची रुचि के यहीं पे भी उनका भी एक इसमें हम बोल सकते हैं कि जब दधिची रुचि सुनते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन उसका हड्डी से अस्त्र बनाया गया जिसमें वृत्रासुर को मार सकते हैं। तो दधिची ऋषि जब सुनते हैं, किसने बोले हैं, नहीं भगवान ने बोले हैं। तो एट लास्ट दधिची ऋषि भी ठीक है, तो वो भी यहीं पे हम देखेंगे भगवान के लिए भगवान आदेश दिए हैं, तो उनके लिए चलो मेरा देह त्याग भी कर देते हैं। तो ये भी नहीं, वो इतना, वो भी एक बड़ा डिपुटी थे जो कि वो बोलने मात्र से वो अपना देह त्याग करके अपना हड्डी वो दे दिए थे। तो वो लाने के बाद फिर उसमें अस्त्र बना गया और फिर उनका युद्ध स्टार्ट हुआ इंद्र और वृत्रासुर के। तो इंद्र और वृत्रासुर जब युद्ध स्टार्ट हुआ, बहुत जोर से युद्ध स्टार्ट हुआ, फिर सारे, तभी उनको तो अस्त्र मिल गया है अभी इंद्र को, तो अभी वो मेंटल स्ट्रांग हो गए हैं। ओके, तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उसमें असुर लोग भागते गए। तो भागने वक्त फिर क्या किए, इंद्र का जितना देवतागण थे उनको पीछे से वार करते गए, वो मारते गए। तो वहीं पे ये वृत्रासुर, उनका जो वचन था वहीं से हमें पता चलता है वो कैसे डिबूटी थे। वो बोले कि अरे इंद्र, ये लोग भाग रहे हैं, उनको असुर लोग को भी वो बोले कि तुम कायर हो, तुम युद्ध करो, वहीं पे युद्ध स्थल पे मरो, क्यों भाग रहे हो, भागो मत। लेकिन वो नहीं सुने। फिर वो बोले कि अरे देवतागण, तुम जो भाग रहा है पीछे से क्यों वार कर रहे हो, पीछे से वार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग पीछे से ही वार कर रहे थे, फिर ही मार रहे थे। तो ये उनका जो वचन था वो एक डिवोटी की जैसे रहता है वैसे ही वचन था। तो उसके बाद फिर इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होता है, और फिर इंद्र उसका एक हाथ काट देते हैं। एक हाथ काटने के बाद फिर भी वो लड़ाई करता है,
फिर भी वो सोच में पड़ जाते हैं, इंद्र इसको कैसे मारो, वो सोच में पड़े। तो उसी टाइम वृत्रासुर बोलते हैं कि इंद्र तुम यहीं पे डरो मत, तुम युद्ध कर रहे हो, युद्ध स्थल पे हो, तो यहीं पे कुछ तुम कायर के हिसाब से हताश मत हो, तुम युद्ध करो। फल क्या होगा इसका, मतलब युद्ध करने के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें मत जाओ तुम युद्ध कर रहे हो, युद्ध करो। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, उसी हिसाब से वो बोल रहे थे कि वो उसका शत्रु है इंद्र, फिर भी वो उसको उत्साहित कर रहे थे कि तुम युद्ध करो बोल के। फिर यहीं पे ये आप फोटो में देख रहे हैं कि एक त्रिशूल फेंका, त्रिशूल पकड़ के इतना जोर मारा कि उनका ऐरावत जो थे, ऐरावत बहुत कुछ दूर में पड़ा। तो फिर इंद्र ने उठे, ऐरावत को ऐसे छुए तो ऐरावत फिर खड़ा हुआ। तो जब युद्ध भी कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि वो पूरा रेडी हो जाए फिर युद्ध स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि वो पड़ गया गिर गया तो उसके ऊपर फिर मैं बाहर कर दूं, नहीं, उसे कभी नहीं किया। तो ये सब उनका बातों से ही पे पता चलता है कि वो बहुत बड़ा डिवोटी हैं, असुर होते हुए भी। तो एट लास्ट उसका दूसरा हाथ भी काट देते हैं। तो अभी तक उनका वज्र वो यूज नहीं किए हैं। वो काटने के बाद भी फिर भी वो हार नहीं मानता है और ऐरावत के साथ इंद्र को निगल जाते हैं। कौन? वृत्रासुर। निगलने के बाद फिर भी एनीवे वो वहां से बाहर निकल पाते हैं। निकलने के बाद फिर युद्ध होता है और उसके बाद फिर उनका वध करते हैं। और यहीं पे बोला जाता है कि उनका जब वध भी किए तो उनका सिर काटने में उनको 1 साल लगा। तो यहीं से ये वृत्तांत से, वृत्रासुर वध से हमें एक सीख लेना चाहिए कि यहीं पे कौन जीता, वृत्रासुर जीता या इंद्र जीता। इंद्र जीत के क्या मिला उसको? अपने स्वर्ग का भोग, ऐश्वर्य। लेकिन वृत्रासुर क्योंकि एक डिवोटी था, उसको क्या मिला? वो भगवत धाम गया। तो यहीं पे भले ही वो हारा, वो मारे गया, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि तुम मारो, क्योंकि उसको पता था कि इनको जो कुछ बताया है जिसमें मैं मरूंगा वो ऑलरेडी भगवान डिसाइड कर चुके हैं और मुझे श्राप के कारण ये मिला है और मुझे भगवत धाम जाना है। तो हमेशा उसको उत्साहित करते थे कि तुम मारो मारो बोल के। तो अल्टीमेटली यहीं पे जीत हम देखेंगे एज ए डिवोटी, तो जीत हुआ वृत्रासुर की, क्योंकि वो उसको भगवत धाम ही प्राप्ति हुआ। तो ये एक सहिष्णु होने का, टॉलरेंस होने का एक अलग अलग एग्जाम्पल हम लिए। अभी आते हैं सहिष्णु, टॉलरेंस। यहीं पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जो हम सबको पता है एक बहुत बड़ा डिवोटी थे और वो हमेशा कृष्ण प्रेम में लीन थे। इससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम से एक श्लोक लेते हैं। वो है तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। हमेशा स्वयं को एज ए डिवोटी, स्वयं को एक छोटा सा तृण जो घास रहता है उसके साथ हम तुल्य होते हैं और उसी के साथ तुल्य होना चाहिए और वृक्ष जैसा सहिष्णु रहना चाहिए। कभी भी अपने भक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए और दूसरों को हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमेशा भजन कीर्तन करके भगवान से जुड़े रहना चाहिए। तो ये हरिदास ठाकुर जो हैं, ये सब का क्वालिटी उसमें था। हम हमेशा हमें खुद को सोचते हैं कि हम एक बॉडी हैं, ये सब फॉल्स ईगो है, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जो थे, हरिदास ठाकुर एक बहुत बड़े वैष्णव थे और उनके लाइफ हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहीं पे हम जो जितना भी इवेंट, कील्ड, विचलित होना, अपमानित करना, सारे कुछ वो सहे हैं हरिदास ठाकुर ने। जो हाँ सबको पता है वो एक मुस्लिम फैमिली से आए थे और कृष्णा का प्रेम में पूरा लीन थे। तो उनका वहाँ का काजी जो था, उनको बोला गया कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा जो बिलीफ है, जो फेथ है, ये छोड़ो या नहीं तो तुम्हें मृत्यु मिलेगा। मृत्यु कैसे मिलेगा? तो उनको ये कहा था कि उनको खींच खींच के ला के 22 मार्केट में उनको पीटा गया था और उसको लास्ट में गंगा नदी में फेंक दिया गया था।
लेकिन हरिदास ठाकुर वो पहले से उसको बोल दिए थे, मेरा बड्डी का तुम जितना भी छोटा मोटा पीस पीस करके जितना मुझे किल भी कर दो, मैं हमेशा हरिनाम चांटिंग स्मरण सब कुछ करता रहूंगा। और जो लोग उसको मारते थे भी, उनके लिए हमेशा वो प्यार करते रहते कि उनको भगवान उनको कुछ मत करा। यहीं पे भगवान चैतन्य ये सब देख के उनका सुदर्शन चक्र रेडी कर लिए थे छोड़ने के, लेकिन जब एक भगवत भक्ता बोल रहा है कि नहीं इनको मत करो, तो नहीं छोड़ पा रहे थे। तो भले ही वो उतना उनको घिसा पिटा इतना जा रहा था, लेकिन फिर भी उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, इनको कुछ मत करो, ये लोग कुछ जानते नहीं, ये लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो वो सब उनका मन में हमेशा था। तो उनको ये इतना पिटने के बाद भी, गंगा में फेंक देने के बाद भी, फिर भी आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ था। तो वहां से वो चले आते हैं। और यहीं पे हम अभी ये भी लेते हैं कि परीक्षित महाराज को यहीं पे श्रृंगी ऋषि जो है, जो समीक ऋषि की बेटा, वो श्राप दे दिया है। तो श्राप देने के बाद जब क्यों श्राप दिए, इसमें परीक्षित महाराज वो मरा हुआ सांप को समीक ऋषि पे गले में दे देते हैं। तो ये सुन के श्रृंगी ऋषि उनको श्राप देता है कि तुम 7 दिन के अंदर ये मर जाएंगे। तो ये श्राप देने जो मरा हुआ सांप देते हैं, उसके बाद भी खुद परीक्षित महाराज बहुत ही रियलाइज करते हैं कि मैं ये नो डाउट ये मैं पाप किया हूं, लेकिन वो जो श्राप मिला है उसके अगेंस्ट में टोटली जाते नहीं है। भले ही उनको मृत्यु दंड मिला है, वो कुछ कर सकते थे, वो इतना बड़ा भक्त थे, वो सब काट सकते थे, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं किया। उसको हम्बली हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिए हैं, और एज वो भी ये वरदान स्वरूप ले लिए हैं। तो यहीं पे कैसे वरदान स्वरूप ले लिए हैं, अभी आप देखेंगे तो यहीं पे उनको एक वारंट की तरह मिल गया है कि हाँ 7 दिन है, अरे मेरे पास 7 दिन है मरने के लिए। हम अभी कब मर जाएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन उनके पास अभी ये गारंटी है कि उनके पास 7 दिन है। तो 7 दिन को कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो उसी मूड में रहते हैं कि मुझे तो मरना है, लेकिन ये 7 दिन को मैं कैसे यूटिलाइज करूं। और ये लीला देखिए भगवान की, उसी में हम ये भागवतम की ये सब रचना होती है, इसीलिए ही हम ये भागवतम सुन पाते हैं परीक्षित महाराज के लिए, जो हमेशा गर्भ में रहते हुए वो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, और हमेशा आने के बाद हमेशा उनका भगवान का मन परीक्षा करते, हर आदमी को परीक्षा करते थे, भगवान कहाँ है बोल के, इसीलिए उनको परीक्षित बोला जाता है। तो वो करते करते एट लास्ट मोमेंट उनको वही मिल जाता है कि अरे मैं भगवान को अभी देख सकता हूँ, चलो भगवत एट लास्ट वो जो भी हुआ उतना स्टोरी में नहीं आएंगे। तो वो उनके लिए भी हम भागवतम यहीं पे पाते हैं कि हाँ परीक्षित महाराज ये जो 7 दिन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज किए, अपना 7 दिन को भागवतम सुने, और भगवान को ये करके तो स्तुति करके वो भगवत धाम में पे चले गए। तो वहीं पे एक चीज हमें एक सीखना चाहिए कि हम जैसे कि हम यहीं पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, कभी कभी फांसी दिया जाता है किसी लोग को, तो उनको पहले से बता दीजिए, अगर वो लोग जितना दिन उनका बाकी रहता है उसमें अगर भागवतम भी पाठ करें तो शायद ही, पता नहीं, शायद ही वो लोग कुछ ना कुछ अपने नेक्स्ट जन्म में अच्छे जन्म ले सकते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं। लेकिन वो लोग पहले से डिवोटी नहीं रहते, तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि हम पहले से ये डिवोटी की लाइन में अगर जाते हैं, थोड़ा सा भक्ति, हम भक्ति ना भी हो लेकिन एहसास कर पाते कि ये भक्ति करना चाहिए, वो जान पाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है कि तो कम से कम हम कहीं ना कहीं हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। जब हम बूढ़ा होके मर जाएंगे तब भी हम पता नहीं कितना बोल पाएंगे। तो यहीं पे श्रील प्रभुपाद मुकुंद माला स्तोत्र से हम वो बोलते हैं, हम वहीं से एक लेंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर सा श्लोक है, वर्स 33 मुकुंद माला स्तोत्र। कृष्ण तदीय पाद पंकज प्रजारत्नम अद्वैव में विसातु मानस राजहंस प्राण प्रायण समय कफवात पित्तौ कंठवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो, 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 हे प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि
प्रभु मुझे अभी, मैं अच्छा हूँ, आपकी चरण कमलों में अभी आ सकता हूँ, मुझे अभी ले लीजिए। जब मैं बूढ़े हो जाऊंगा और जब मरने के टाइम आ जाएगा, जब प्राण जाने के प्राण समय कफवात पित्तो, कफ रुद्ध कर देगा मेरा गला को, तो मैं आपका चांटिंग नहीं कर पाऊंगा, आपको स्मरण शक्ति चला जाएगा, मैं आपको स्मरण भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अभी से आप उठा लेंगे तो मैं आपका प्रॉपरली ये कर पाऊंगा। तो यहीं पे और एक हरिदास ठाकुर भी, जब हरिदास ठाकुर जब थे तो वो भी उसका लास्ट मोमेंट में जब हरिदास ठाकुर चांटिंग करते, जो बूढ़े हो चुके थे, वो चांटिंग नहीं पा रहे थे, चांटिंग खत्म नहीं करते, वो खाते भी नहीं थे। चैतन्य प्रभु आके उसको बोले कि अरे हरिदास ठाकुर तुम क्यों नहीं खा रहे हो? वो बोलते हैं कि महाप्रभु मैं चांटिंग मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं नहीं खा पा रहा हूँ। कुछ नहीं, तुम अभी बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा चांटिंग जितना राउंड है अभी कम कर दो। वो बोलते हैं नहीं प्रभु, ये तो मैं कम नहीं कर सकता। उनको इवन भगवत पूरी का प्रसाद भेजते हैं खाने के लिए, वो थोड़ा सा खा लेता है, चलो प्रसाद है बोल के वो थोड़ा सा खा लेता है और फिर अपने चांटिंग में लगा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उनके घर पे जाते हैं, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु मेरा एक डिजायर है। क्या डिजायर है? तो वहीं पे हरिदास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा चांटिंग भी प्रॉपरली अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो और दलित होने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपका चरण कमलों को स्पर्श करके, आपको जो कमल जैसा फेस है उसको देख के हरि नाम चांटिंग कर करके मैं अपना प्राण वायु त्याग करना चाहता हूँ। और वो एक प्योर डिवोटी थे, तो भगवान नो डाउट उनका जो डिजायर था, वो डिजायर ऐसा नहीं था कि भौतिक डिजायर था, वो डिजायर सुने और नेक्स्ट दिन उसको उसके पास जाके अपना जो चैतन्य, मतलब हमेशा कीर्तन चलता था, फिर उसी जो जैसे बोले थे वैसे ही सिचुएशन में हरिदास ठाकुर अपना प्राण वायु त्याग किए। और स्वयं महाप्रभु उनका बड्डी तो था, उसको लेके पूरी में सबको उसका शेषकृत्य त्याग ये किए और वो सब किए थे। तो ये यहाँ से हमें सीख मिलता है कि हम जितना जल्दी हो सके अपना जो भक्ति हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कभी भी मतलब मौका कब आएगा वो पता नहीं, हमें कुछ ही पता नहीं, हमें ये मृत्यु भी कब आ गया हम पता नहीं। परीक्षित तो मैं तो हालांकि 7 दिन पहले आ गया था। तो हमें ये जो आचार्य लोगों से ये सब जो मिलता है, ये सब हम जान पाते हैं कि हमेशा जितना जल्दी हो सके ये सब स्क्रिप्चर जान के हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट पर्पट पे आते हैं। तो यहीं पे ऋषि समीक, यहीं पे क्या है, ऋषि समीक ये जानते थे भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते नहीं करते जो भगवत चरणों पर अपराध करता है। तो यहीं पे हमें ये दुर्वासा मुनि जो है, दुर्वासा मुनि का भी एक छोटा सा यहीं पे जाने के लिए, उसे दुर्वासा मुनि जो थे दूरभाषा, इसका मतलब ये है हमेशा उनके दूर दूर रहना। दूरभाषा मतलब दूरबास, हर कोई उनको देख के सोचता है कि मैं इसे दूर रहूं थोड़ा क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तो दुर्वासा मुनि हमें सब पता है, वो अम्बरीश महाराज जो थे उनको जब उनके पास गए थे तो उनको श्राप देते हैं, उनका बाल एक निकाल के श्राप देते हैं कि तुम्हारा ये राक्षस, तो बाल रूपी पे राक्षस आप देख सकते हैं। लेकिन वो राक्षस जब सृष्टि होता है वहीं पे अम्बरीश महाराज को टच कर नहीं पाता, सुदर्शन चक्र आके उसको काट लेता है और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागता है और दुर्वासा मुनि तीनों लोग में ये करते हैं और लास्ट में जाते हैं कहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण के पास। तो यहीं पे एक चीज हमें देखते हैं, दुर्वासा मुनि जो तो वो ज्ञानी थे, तो ज्ञानी कर्मी जो रहते हैं वो हमेशा अपने आप पर विश्वास करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मुझे खुद को बचाना है, उसी हिसाब से वो भाग ले। लेकिन यहीं पे भक्त जो होते हैं, भक्त क्या किया, अम्बरीश महाराज भक्त ने किया कि ये राक्षस आने के बाद भी वो जैसे कि ऐसे वहीं पे खड़े रहे, तो उनको रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो यही जो दो डिफरेंस है, भक्त कभी भी विचलित नहीं होता, लेकिन
आप ज्ञानी जितना भी हो, लेकिन वो स्वयं पर वो विश्वास रहता है। लेकिन anyway, वो जाता है भगवान के पास, भगवान उनको बोलते हैं कि यहीं पे और एक श्लोक है, तो यहीं पे हम जाएंगे। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं वयहं मत अन्यतते न जानन्ति नहम तेभ्यो मानगापि। तो यहीं पे भगवान उनको बोलते हैं कि प्योर डिवोटी है, जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं प्योर डिवोटी के हृदय में मैं भी हमेशा उनके ये में रहता हूँ। और मैं अपने डिवोटी के सिवा और किसी को नहीं जानता, वो उसको वही बोलते हैं। तो यहीं पे हम देखते हैं कि हम एक ये दुर्वासा जो मुनि के हैं, तो दुर्वासा जो सोचते हैं कि मैं तो भगवान मन ही मन सोचते हैं, वो विचार करते हैं कि मैं तो भी एक ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण के हिसाब से मुझे भी थोड़ा सो तो कुछ तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास ब्राह्मण का कौन सा गुण है? तुम शांति प्रिय हो? नहीं हो। आत्मा संजय हो? नहीं हो। तुम तपस्वी, पवित्रता, सहिष्णुता कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, वो गुण ही नहीं है। भगवत गीता से हम लेते हैं, समो दमस तपः शोचम क्षांति राजर्षमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये सब ब्राह्मण का गुण है, लेकिन एक ही गुण को हमारे पास है क्या? भगवान यहीं पे उसको एग्जाम्पल देके बताए हैं, तुम तो मुझे और लक्ष्मण को भी एक उसी जन्म में अलग कर दिया था। तो दुर्वासा मुनि ने, कैसे? मैं आपको लक्ष्मण को कैसे अलग कर दिया? याद करो उसी जन्म में जब मैं यम के साथ ये मैं था, और लक्ष्मण को बोला कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, जो आएगा ये श्राप है कि वो वहीं पे मर जाएगा। तो श्राप मिलता है। लेकिन जब दुर्वासा मुनि आते हैं और लक्ष्मण को ये करते हैं कि नहीं ये करो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, सारे अयोध्या नष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण सोचते हैं कि अयोध्या के बचाऊं या मैं खुद को बचाऊं? तो वो सोचते हैं कि चलो अयोध्या के बचा लेता हूँ, और वो अंदर घुस जाते हैं। तो वहीं पे राम देखते हैं कि अरे तुम आ गए, तो श्राप के हिसाब से तो उसको जाना है। फिर आते हैं वो बाहर, दुर्वासा मुनि को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ओके मुनि जी, क्या आपका मैं सेवा कर सकता हूँ? तो मुनि जी बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मैं इधर आ रहा था तो मुझे प्रसादम लेना है आपके पास। तो प्रसादम लेने के वही बात बोलने के लिए वो सब कार्य होता है, उसी वो भी एग्जाम्पल देते हैं। तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाता है। फिर बोलते हैं कि भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति। तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे भक्त जो है अम्बरीश महाराज, उनके पास जाओ और उनके पास माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर सकते हैं। तो एट लास्ट दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और उनको माफी मांगते हैं। उसके बाद भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे घूरता रहता है। फिर अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि इनको ये सब उनके मेरे कर्म को देख के ये सब छोड़ दो, इनके कर्म को देख के छोड़ दो। तो फिर भी सुदर्शन चक्र छोड़ता नहीं, इसका कौन सा कर्म किया है जो मैं इसको छोड़ दूं? फिर अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि मेरे कर्म देख के छोड़ दो। फिर भी बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। फिर बोलते हैं अम्बरीश महाराज की मेरा एक ब्राह्मण हत्या का मैं एक भाग ले लेता हूँ, मैं एक ब्रह्मा हत्या बन जाता हूँ अपना कुल का एक ये के हिसाब से, तभी आप माफ कर दो। फिर भी ना बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर मैं कुछ भी भक्ति मेरे हृदय में है, मैं भगवान को भक्ति कर पाया हूँ, तो उसके लिए माफ कर दो। तो तभी फिर सुदर्शन चक्र चले जाते हैं। तो जब भी भक्ति का नाम आता है तो भगवान हमेशा साथ रहते हैं और डिवोटी की साथ ही रहते हैं। तो यहीं पे ये सब उदाहरण देखते हुए हम यहीं पे जानना चाहिए कि ये सब देखते हुए, ये सब कुछ पता था समीक ऋषि को, तो हम देखेंगे समीक ऋषि इनके पास चले जाना चाहिए। किनके पास? अपना परीक्षित महाराज के साथ, उनके साथ माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन ये भी जानते थे समीक ऋषि कि मैं अगर उनके पास जाऊंगा, वो भी पश्चाताप कर रहे हैं कि वो जो मृत हुआ सांप जो उनके गले में दिए, वो बोलेंगे कि मैं और एक पाप कर चुका हूं, और ये काउंटरएक्ट करके मैं फिर और एक पाप कैसे करूं? ये मैं नहीं कर सकता। तो उनको पता था, समीक ऋषि को वो पता था कि परीक्षित महाराज
बदले में काउंटरएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वही एक ही उपाय था समीक ऋषि के पास, अगर वो काउंटरएक्ट करते हैं, वो श्राप दे देते हैं, तो अपना बच्चा को, वो बेटा को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ये काउंटरएक्ट नहीं करते हैं तो ये भगवान ले लेते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये खुद भगवान ले लेते हैं। और जब भगवान रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो बियॉन्ड हिज लिमिट, वो इनोसेंट डिवोटी के अगेंस्ट में जो कार्य करता है वो अपने लिमिट से बाहर हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट में वो उसको नर्क पैदा करते हैं। तो ये डर समीक ऋषि के था। तो इसीलिए यहीं पे प्रभुपाद प्रॉपर्ली मेंशन किए हैं कि ये डर था, अगर उसमें जाएंगे तो वो लोग दक्ष परीक्षित महाराज उनको काउंटरएक्ट नहीं करेंगे। काउंटरएक्ट नहीं करेंगे तो भगवान उनको ये करेंगे, उसका जो पनिशमेंट देंगे, भगवान पनिशमेंट देंगे तो बहुत बड़ा पनिशमेंट देंगे। तो अल्टीमेटली किसको वो प्रार्थना करें। इसीलिए समीक ऋषि ये सब छोड़ के भगवान श्री कृष्ण को वो प्यार करे कि मेरा जो बालक है वो अबोध है, अबोध बालक है, उसको माफ कर दे। इसीलिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो यहीं पे हम ये जानते हैं कि डिवोटी हमेशा ब्राह्मण से भी ऊपर रहते हैं। ब्राह्मण हमेशा एक सत्वगुण में रहता है, लेकिन डिवोटी हमेशा एक विशुद्ध तत्व में रहते हैं। तो डिवोटी हमेशा बड़े रहते हैं। और यहीं से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें जितना भी, जैसे कि हम भौतिक लाइफ में हम अगर अग्रगति करते जाते हैं, तो जैसे ही कोई अग्रगति करता है तो उसका फल सीखो बढ़ते जाता है। लेकिन डिवोटी संग करते करते हम डिवोटी में जितना जितना ऊपर अग्रसर होते हैं, धीरे धीरे अपना हम्बलनेस और बढ़ते जाता है। लेकिन ये सब गुण आज हम जो देखे, सहिष्णुता, ये सब टॉलरेंस, ये सब धीरे धीरे और बढ़ते जाता है। ना कि जनरल आदमी की तरह ये टॉलरेंस एंड हो जाता है, ऐसे नहीं होता है एंड। भक्तों के लिए हमेशा टॉलरेंस बढ़ते ही जाता है और सहिष्णु वो बनते ही जाते हैं। और ये आप जितना भी आप गुण लिए वो सब बढ़ते ही जाता है। तो वो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सब हमारा इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। उसी में हम खुद को हम जान सकते हैं कि हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और ये टॉपिक से और एक हम सीख लेंगे परीक्षित महाराज और समीक ऋषि कैसे अपना, वो जानते थे, सब कुछ जानते थे। तो वो एक गुड एग्जांपल है। एज ए डिवोटी भी वो जानते थे कि हाँ ऐसे जाऊंगा तो ये वो काउंटरएक्ट नहीं करेंगे। और अपना बच्चे को बचाना है तो किसको प्रेयर करना चाहिए, भगवान को प्रेयर। जो एक अच्छे डिवोटी की तरह से, एक अच्छे फादर की तरफ से भी वो यहीं पे हम उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये से हमें ये सीख मिलता है कि हम टॉलरेंस कैसे बढ़ाएं, सहिष्णुता कैसे हुए, प्रॉपरली चांटिंग करेंगे, प्रॉपरली जो कुछ आचार्य वगैरह बोलते हैं वो प्रॉपरली हियरिंग करें और अपना भक्त संग करें। ये सबसे हम अग्रसर हो सकते हैं। और एक चीज है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम वर्जनम। मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस फेवरेबल है वो हम एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो नहीं है वो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, सिंपल वे में। दैट इज द फाइनल। ये हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। कहीं पे त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर देना, बस इतना ही प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। यस मानंद प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। मनोरंजन प्रभु की जय हो। प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया और प्रभु जी ने इस श्लोक के माध्यम से एक्चुअली हम सबको एक आईना दिखाया है कि एक अगर हम भक्त कहलाते हैं तो हमारे में क्या क्या गुण होने चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, जैसे कि वो कह रहे थे और जैसे श्लोक में भी बताया कि भक्त अगर अपमानित हो जाए, कोई उसे शाप दे, कोई उसकी अपकीर्ति करे, तो किसी भी हालत में वो भक्त जो है वो बदले की भावना से कभी देखता नहीं है। और यही कर्मी और भक्त में फर्क है। तो प्रभु जी ने ये जो हर एक चीज है भक्त के साथ पूजा हमारा जिस तरह से होता है
ये सारे दुर्व्यवहार एक एक पॉइंट लेके और एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किए, वर्णन किए। तो बहुत सुंदर लगा मुझे। मनोरंजन प्रभु ने एक एक जो पॉइंट लिया, फॉर एग्जाम्पल जब इंसल्ट, जब अपमानित हो जाते हैं तो परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल से, उदाहरण से उन्होंने बताया कि एक्चुअली उन्हें शाप मिला था, लेकिन फिर भी वो शाप को उन्होंने वरदान में तब्दील कर दिया, बदल दिया। और फिर दक्षा का और शिवजी का उदाहरण दिया कि किस तरह से पार्वती देवी ने शाप दिया चित्रकेतु को, लेकिन शिवजी जो है अपने बहुत अनुकंपा के कारण उन्हें इनफैक्ट एक्सेप्ट भी किया और उनको ग्लोरीफाई भी किया। फिर पांडव और कौरवों के बीच में पांडवों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से उन्हें फंसाया गया, उसके बारे में बताया। और ये भी बताया उसमें कि भगवान पांडवों के साथ थे क्योंकि वो भक्त थे, और इसलिए अंत में अब अगर देखेंगे तो पूरे पांडवों का संहार हुआ, कौरवों का संहार हुआ और पांडव जो है इनफैक्ट ग्लोरीफाई हुए। इसी तरह से विदुर जी के बारे में बताया कि उनको पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी अंत में भी धृतराष्ट्र के अच्छे के लिए जो भक्त जिस तरह से सोचना चाहिए उसका ये उदाहरण था। विदुर ने धृतराष्ट्र के अच्छे के लिए उन्हें अंत में उपदेश दिया, जिसके कारण धृतराष्ट्र घर बार छोड़ के हिमालय चले गए। और फिर रुद्रासुर के माध्यम से बताया कि भले वो डेमोनियक कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें इतनी अच्छी क्वालिटीज थे, वो इतने अच्छे भक्त थे। और उसके बाद में दधीची मुनि का जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है उसके बारे में बताया कि वो ये सेवा के लिए दधीची मुनि ने कैसे अपने खुद के हड्डियां, खुद की बोन्स इंद्र को दिए, और जिसकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र नाम का अस्त्र बनाया और उसी से फिर वृत्रासुर को मार दिया। फिर हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया कि किस तरह से वो सहिष्णु थे और उन्हें मारने वाले जो सोल्जर्स थे उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। और अल्टीमेटली फिर से मनोरंजन प्रभु परीक्षित महाराज के यहाँ आए और उन्होंने बताया कि 7 दिन में उन्होंने भागवतम सुना और फिर देह का त्याग किया। हम सब के लिए ये सीख है। ऐसे प्रभु बोल रहे थे कि हमने भी शास्त्रों का पठन और भक्ति जो है जितने जल्दी शुरू कर सकते, प्रारंभ कर सकते, करनी चाहिए। और मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो शास्त्रों का पठन और भक्ति जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए। और फिर अंत में उन्होंने दुर्वास मुनि का और अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया कि अम्बरीश महाराज जो है उनकी रक्षा के लिए भगवान ने कैसे सुदर्शन चक्र को इन्वोक किया और अल्टीमेटली दुर्वास मुनि को जाके अम्बरीश महाराज की शरण लेनी पड़ी। और क्योंकि अम्बरीश महाराज भक्त थे, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। तो ये सारे गुण भक्त में होने चाहिए और वो बहुत सुंदर तरीके से एक एक एग्जाम्पल के साथ प्रभु जी ने समझाया। प्रभु जी, मनोरंजन प्रभु, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Prabhuji, Mananda Prabhuji, for summarizing that Bhagavatam. And we really thankful to Manoranjan Prabhu for giving wonderful lecture. So this we have few prayers to just for which we will do the prayers. This Chitranjan Gauranga Das Prabhu, he is in ICU due to this cardiac arrest. So we'll pray for him. And Vriddhi, that our Vijendu Prabhu and Priyanka Mataji's daughter, she is also not well. She developed some mumps and still she is not in good shape. So we'll pray for both the devotees. So 3 times we will pray that. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare. So yesterday that our Gaur Govind birthday was there. So the birthday boy will pray that. And tomorrow this Parikshit's also birthday. So 14 November Children's Day. So Parikshit also, yeah. So we'll pray for both the devotees
and both Prabhu, bhaktas. हाँ, Prabhu, Chaitanya Chandra's birthday is on 16th. 16th. So Chaitanya's birthday is on Happy very 16th. close, huh? So we'll pray for all these three devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. So any more prayers? Prabhu, all this Diwali season, everybody should take care and Yeah, yes, sir. So there's continuously the festival, Oman festival is there, Indian festivals are there, so everything lined up. So Dhanteras yesterday was there, today is Narka Chaturdasi, and then Deepavali, then Govardhan Puja, and then our National Day. So many these festivals are there. We pray that everybody should be celebrating in a safe way because COVID is there. So we have to just exercise the precautions and pray for all that devotees to be spiritually advanced and yeah, Prabhu. Another thing, because it's a Diwali and we use sanitizer, so that exactly. so So just a little more yeah, careful. so celebrate very safe and just enjoy the sweets. Also, you have to be very controlled for those elderly devotees. So we pray for all that for these festivals and all. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare. Rama Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So final announcement that the app which was developed for this our Damodar lamps and extra chanting rounds. So please this religiously everyone has to update that one on a daily basis. Because it will be that very good that all the things will be recorded properly because it has to be reported to the Guru Maharaj at the end of this Damodar month. So please humble request all should religiously update that one. Okay, so we'll conclude the class. This Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. Shri Jai. Gurudev ki jai. Koti Vaishnava. Patira Nam Pavane Bhyo Vaishnava. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. So we are just now the next class is there that our Yatra Bhagavatam class is there. So we'll see you all there. Thank you. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. Where is the next